बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पिछले थोड़े अरसे में हमने बहुत सारे केसेस सुने जो इमरान खान से मुतल्लिक बनाए गए और ये तासुर कायम किया गया कि इमरान खान इस केस में तो नहीं बच सकेंगे, इमरान खान को इस केस में तो नाअहली हो जाएगी, इमरान खान को इस केस में तो सजा हो जाएगी। मैं मिसालें देना चाहता हूं। आगाज गंद का किया गया टेरियान वाइट के केस से, फिर एट द एंड क्या हुआ? दो जजेस के फैसले के बाद वो अमली तौर पे खत्म हो गया और आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका फैसला भी नहीं सुना सकी। फिर हमारे सामने आया साइफर केस, और साइफर केस एक बेजान अब वो चीज है जिसको लेके घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट उसको लेके चली, वो केस अमली तौर पे फारिग हो चुका जब इमरान खान को उसमें जमानत मिल गई, शाह महमूद कुरैशी को जमानत मिल गई। फिर हमें बताया गया 190 मिलियन जो पाउंड है उनका केस जो है अल कादिर ट्रस्ट वाला, देखें उसके अंदर तो इमरान खान बच ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। फिर पता ये चला कि वो जो पैसे आए हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। वो बैरिया टाउन वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट है खुद मान लिया, तो अमली तौर पे वो केस भी हमें उसमें निकलती हुई नजर आई। फिर तोशा खाना वाला मामला था। अब आज आके एक निकाह केस था जो आया जी, इद्दत में इमरान खान का निकाह हुआ। अब जाहिर है कि शरई मामला है, तो उसके अंदर खाबर मानिका ने जो गंद घोला, जो गुफ्तगू की, उसमें नंबर 1 मामला यह था जी कि शादी से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के नाजायज ताल्लुकात थे। उस चीज को लेके अदालत ने फर्द जुर्म आयद होने से पहले इस चार्ज को खत्म कर दिया। यह इमरान खान की बड़ी कामयाबी थी। नंबर 2 इद्दत में निकाह के हवाले से, और उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर केस लगा हुआ था। गो के इमरान खान जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से बहुत बार तहफुजात का इजहार कर चुके हैं। इवन वो कह चुके हैं कि हमारे केसेस जो है उनके सामने ना रखे जाए, लेकिन चूंकि बेंच की छुट्टियां और इस किस्म की चीजें थी, तो आज उनके सामने केस लगा और उसके अंदर अमली तौर पे आज जस्टिस आमिर फारूक ने खुद ही रिमार्क्स देते हुए, आप यूं समझिए कि जो निकाह केस है उसको भी अमली तौर पर आज खत्म कर दिया है। बुनियादी बात यह है, सलमान अकरम राजा जो हैं वो इस केस के अंदर प्लीड कर रहे थे और वहां पे उन्होंने ये पूछा भी कि देखिए इद्दत की जो मुद्दत है वो कितनी होती है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि इद्दत की मुद्दत जो शरई टाइम है उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने कहा इसके ऊपर मुफ्ती जो है मुख्तलिफ जो अपनी वजाहत दे चुके हैं, चूंकि इसका औरत जो है वो बता सकती है, ज़ाहिर है उससे मखसूस अयाम जो होते हैं कि वो अब उस प्रोसेस से गुजर चुकी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। खैर, उसके ऊपर जो जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि निकाह अगर इद्दत के दौरान भी हो तो भी बाद में रेगुलराइज हो जाता है, और अगर रेगुलराइज ना भी हो तो इसमें जुर्म क्या है। तो इस रिमार्क्स के साथ आज अदालत ने अमली तौर पे इस केस को खत्म किया, और उसके साथ आप यूं समझिए कि फिलहाल उन्होंने ट्रायल कोर्ट को, जो इमरान खान के खिलाफ इस वक्त गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया है। और आज अडयाला जेल के अंदर जज साहब पहुंचे थे कि वो जल्दी जल्दी इमरान खान के हवाले से उन गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लें, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया है कि आप गवाहों के बयानात रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और उस हवाले से उनको रिलीफ जो है वो दिया गया। और खावर मानिका चूंकि इसमें दरखास्त गुजार है, तो अदालत ने खावर मानिका को नोटिस जारी करते हुए समाज जो है वो 25 जनवरी तक जो है वो मुलतवी कर दी है। तो अब यूं समझिए कि 25 जनवरी तक इसका स्टे ऑर्डर हो गया। अब 190 मिलियन पाउंड है या अल कादिर ट्रस्ट है, उसके अंदर इमरान खान का जो जेल ट्रायल हो रहा है उसके ऊपर भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था, और उस फैसले को महफूज करने के बाद भी इम्कान यह है कि उसके अंदर भी अदालत उसको कलअदम करार दे सकती है, तो इमरान खान के लिए भी रिलीफ होगा। देखिए, इसमें आप कहेंगे कि रिलीफ क्या है, ना इमरान खान बाहर आ पा रहे हैं ना। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब आप, जिस तरह मैंने आपको तोशा खाना की मिसाल दी कि तोशा खाना का केस चल रहा है ना, कल आजम खान का बयान रिकॉर्ड किया गया, कुरान पाक के ऊपर हल्फ देकर उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया। अब मसला ये नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जमानत दी साइफर केस के अंदर और डिस्कशन हुई तो केस खत्म हो गया, उसकी अखलाकी पोजीशन खत्म हो गई। या वो जो जल्दबाजी दिखाई जा रही थी कि जी जनवरी के पहले हफ्ते में इमरान खान को सजा दे देंगे, दिसंबर के एंड तक सजा देंगे, वो नहीं हो पाया, क्योंकि अब सबको पता है कि अब केस दरमियान में छुड़ा तो नहीं जा सकता ना, उन्होंने वो करना है, इमरान खान को सजा भी सुनाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क के बाद कम से कम इमरान खान को तसल्ली तो है कि ये हायर कोर्ट्स में जाएगा तो ये मुकम्मल तौर पे फारिग हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया एक अहम जो मामला एक तरफ वाला है।
अब दूसरे नंबर के ऊपर जो अहम मामला है वो इस रिलीफ के हटने के बाद दूसरा है, कल जलसे वलसे हुए और मैंने आपको बताया था कि जो हाफिजाबाद जलसे के बाद जो कुछ हुआ है, नवाज शरीफ ने उस सिलसिले में उन जलसों से अब भागने का फैसला किया है। रात को भी खबर थी और आज आदिल निजामी साहब ने भी कहा दिया कि हाफिजाबाद में जो मायूस कुन जलसा हुआ है उसके बाद नवाज शरीफ ने लिया का जलसा मनसूख कर दिया और फिर यह भी बताया गया है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर गुस्से का इजहार किया है कि जलसों में लोग क्यों नहीं आ रहे। अब उनको कौन बताए, जलसों में लोग खुद से ना आए तो जलसे ऐसे ही होते हैं। जितना मुस्लिम लीग नून भर सकती थी, मुझे रात को जब मैं वापस लाहौर आया, हाफिजाबाद से ऐसी ऐसी जगहों से लोगों ने राब्ता करके हकायक बताए हैं। अब मैं अगर ये कहूं कि मुझे हाफिजाबाद से लोगों ने हमें बताया कि हाफिजाबाद के कल जो जलसे में लोग थे वो कैसे लाए गए, कहां कहां से लाए गए, क्या क्या उनसे वादे थे, क्या क्या उनकी खिदमत की गई। अब आप समझदार हैं, जाहिर है महंगाई भी बढ़ गई है तो अब जरा वो भी मामला और तरह से है। अब नंबर 2, नाकाम जलसों के बाद लगता यह है कि लोग थोड़े नून लीग से जाहिर है मायूस, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा होंगे। अब आपने देखा 2 दिन पहले दानियाल अजीज जो है वो इधर जलसा कर रहे थे तो उनके जलसे को रोक दिया गया। उन्होंने बताया यह गया कि इंतजामिया ने कि आपने इजाजत नहीं ली। अब दानियाल अजीज का मसला यह है कि उनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया और मुस्लिम लीग नून के वो ज़ेरे अताब है। अब क्या मसला है कि जो शख्स भी नून लीग का मुखालिफ होता है उसको जलसों से रोका जाता है या उसके लिए मुश्किलात खड़ी की जाती हैं। आखिर क्या वजह है कि पूरे का पूरा सिस्टम नून लीग के लिए काम कर रहा है लेकिन लोग उसके बावजूद भी नून लीग से हमें मुतासर दिखाई नहीं दे रहे। और उसके बदले में दानियाल अजीज ने फिर क्या कहा, दानियाल अजीज ने कहा कि अगर आप ये हरकतें जारी रखेंगे और मुझे नहीं करने देंगे तो मैं जो यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है मैं उसकी हिमायत कर दूंगा। अब यही हो सकता है। अब से थोड़ी देर पहले एक और मामला हुआ है। साबिक सूबाई वजीर हैं और फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर भी हैं, ख्याल कासरो, वो अदालत आए और अदालत के बाहर से कुछ नामालूम अफराद थे, उनको साथ लेके उठा के ले गए हैं। अब वो कहां लेके गए हैं, क्यों लेके गए हैं, इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। अब एक जानिब तहरीक इंसाफ है या नून लीग के जो मुखालिफिन जलसा करना चाहते हैं नहीं करने दिया जाता, तहरीक इंसाफ मजबूर है वर्चुअल जलसे करने के ऊपर। हालांकि ग्राउंड के ऊपर जो जलसे का रंग बनता है वो तहरीक इंसाफ से ज्यादा किसी का नहीं होता, बाकायदा एक पूरा फेस्टिवल होता है। और तहरीक इंसाफ जो है कल एक बार फिर शाम 7 बजे वर्चुअल जलसा करने जा रही है, तो तैयारी पकड़ लीजिएगा। कल एक बार फिर इम्कान है कि शार्क मछली कहीं पे आएगी और वो पाकिस्तान की जो इंटरनेट की लाइन है उसकी लाइन काटेगी और तहरीक इंसाफ का जलसा शुरू होगा तब काटेगी और जब तहरीक इंसाफ का जलसा खत्म हो जाएगा तो शार्क मछली वापस आएगी और इंटरनेट की तारें जो है जो उसको जोड़ देगी। ये इससे आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने मानसेरा के अंदर जलसा करना है और आज विजुअल्स हमने वहां पे देखे कि डीसी और जो डीपीओ मानसेरा वो वहां पे खुद जलसों के इंतजाम देख रहे थे। अब ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन की भी इजाजत नहीं देते, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की कुर्सियां भी तो इस तरफ है। अच्छा, दूसरी तरफ अब लोग तहरीक इंसाफ की तरफ क्यों आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन हो रहा है। मैंने आपको एक मिसाल दी है दानियाल अजीज की। दूसरा एक और खातून है आयशा रजब अली बलोच, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर एमएनए खुद भी थी, इनके शौहर भी थे, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून ने उनके मुताबिक जो उनसे वादा किया था उस वादे के मुताबिक उनको टिकट नहीं दिया बल्कि उनके देवर को टिकट दे दिया है। तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन बड़ी खबर यह आई है कि आयशा रजब अली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं सादुल्ला बलोच, क्योंकि ये एक ही फैमिली है, तो आयशा रजब अली ने सादुल्ला बलोच के मुकाबले में इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया है और उनके बेटे रोशान रजब ने इस सिलसिले में ऐलान किया है कि वो इस सिलसिले में फिलहाल इलेक्शन से विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं हम उनकी हिमायत करेंगे। अब पंजाब में ये सूरत हाल है। मसलन कल जियो के प्रोग्राम में एक सवाल हुआ कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है, तो शहजाद इकबाल ने कहा देखिए बयानिया ये है कि बयानिया मैटर नहीं करता। तहरीक इंसाफ से जब आपने बल्ले का निशान छीन लिया तो इसका मतलब यह है कि पंजाब के अंदर नवाज शरीफ इस रेस के अंदर अकेले ही दौड़ते हुए दिखाई देंगे। अब उस अकेली दौड़ के अंदर भी मुस्लिम लीग नून जो है वो बुझी बुझी दिखाई दे रही है। अब उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है 16 महीने आप आए, आपने अपनी मर्जी की तायुनातियां तो कर ली, आपने अपने केसेस तो माफ करवा लिए, लेकिन अवाम आपको माफ करने को तैयार नहीं है। और अब नवाज शरीफ जब ये कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया और मैं आऊंगा ये करूंगा वो करूंगा,
तो भाई ये हम भी बार बार सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी। अगर आपके पास कोई ऐसा वो गीदड़ सिंगी है या अलादीन का चिराग था, तो आप अपने भाई को जब 16 माह वजीर आजम रहे और उनकी वजारत उज़्मा के दौरान आपके अहम इजलास लंदन में होते रहे, तो आपने अपने भाई को वो क्यों नहीं फार्मूला दिया, क्यों नहीं वो किताब खोली जिसमें मसाइल का हल है कि जनाब ये लें, ये जाएं और पाकिस्तान की मैशत ठीक करें। यानी आप कहते हैं कि आपको वजीर आजम बनाया जाए तो मसले हल हो सकते हैं, लेकिन आपके भाई को भी वजीर आजम बना दिया जाए तो फिर आप नहीं बताएंगे कि मसलों का हल। इसका सीधा सा जवाब यह है, आपके पास मसलों का हल नहीं है। ये जो पाकिस्तान के मसले हैं उसमें आपका एक किरदार है और आप उसमें हिस्सादार हैं। और यही बात जो है रात को बिलावल जरदारी भी कह रहे थे कि आखिर मईशत की बहाली का ऐसा कौन सा वो था फार्मूला जो आपने नहीं दिया। अच्छा, नंबर 2, अब चूंकि ईरान वाला मामला चला हुआ है तो उसके ऊपर सूरत हाल ये है कि एक तो इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। तो एक तो इलेक्शन कमीशन ने बयान जारी किया है और इसके ऊपर आज अंसार अब्बासी का मजमून भी है कि जी पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी के बावजूद जो हैं वो इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और तमाम तर तवज्जो इलेक्शंस के हवाले से हैं और वो अपने एलानिए जो शेड्यूल तारीख उसके ऊपर है वो उसके ऊपर पुरअज़्म भी है और कोई तब्दीली की चीज़ें जो है वो ज़ेरे गौर या ज़ेरे बहस नहीं है। नंबर 2, आज एक और इम्पॉर्टेंट मैटर इस्लामाबाद के अंदर होगा और रात को वो छुट्टियों पे और दौरे पे गए हुए अनवारुल्लाह काकड़ वापस पहुंच गए हैं। तो आज काबीना का भी इजलास होना है और उसके बाद 2 बजे या जुमे के बाद जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा जिसमें ज़ाहिर कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो शरीक होंगे और उसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्मी चीफ जिसमें होंगे, नेवल चीफ होंगे और बाकी एजेंसीज या बाकी जो फोर्सेस हमारी हैं, एयरफोर्स के जो सरबराह हैं वो भी होंगे। तो IB, ISI इस तमाम लोग जो हैं आज बैठ के, और मेरा ख्याल है कल अच्छा ईरान ने भी इलामिया जारी किया है और 2-3 दोस्त ममालिक जो हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कशीदगी है ये आगे बढ़ने की बजाय कम होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।